कभी खेसारी लाल यादव किसी हीरोइन को अपनी गोद में बैठा करके जिम करते हैं, तो कभी पवन सिंह किसी एक्ट्रेस के कमर पर यूं ही हाथ लगा देते हैं। भोजपुरी के दो दिग्गज सुपरस्टारों ने भोजपुरी का बेड़ा जितना गर्क किया है, उतना बेड़ा गर्क तो भोजपुरी के अश्लील गानों ने भी भोजपुरी का नहीं किया है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए कि कैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने मिलकर के पूरा का पूरा भोजपुरी को बर्बाद कर दिया है। जब आप इसके पीछे की कहानी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जिन सुपरस्टारों के दम पर भोजपुरी का इतना नाम है, उन सुपरस्टारों ने ही सबसे ज्यादा भोजपुरी को बदनाम किया है। अब पूरी कहानी क्या है इस बात को बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। भोजपुरी में तमाम हीरो और हीरोइनों की फोटोज जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहती हैं। कभी खेसारी लाल यादव का आकांक्षा पुरी के साथ जिम करना विवादों में आ जाता है, तो कभी पवन सिंह का अंजलि राघव के कमर पर हाथ फेर देना विवादों में आ जाता है। अब समझिए कि भोजपुरी के ये दिग्गज कलाकार जो हैं दोनों, ये अक्सर इस बात को लेकर के चर्चा में रहते हैं कि इन दोनों का चरित्र ठीक नहीं है, और अक्सर सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोज पवन सिंह के और खेसारी लाल यादव के वायरल होते रहते हैं, जो इस बात को हवा दे देते हैं कि बात में सच्चाई तो है कि ये दोनों चाहे कितने भी अच्छे गायक हो जाएं, चाहे कितने भी अच्छे अभिनेता हो जाएं, डांसर हो जाएं, लेकिन इनका चरित्र ठीक नहीं है, ये लोग आदमी ठीक नहीं है। अब इस बात को समझिए कि पवन सिंह का एक गाना आता है और गाने का लॉन्चिंग जो है वो लखनऊ में होता है, उसका इवेंट होता है, और उसमें उस गाने में काम कर रही अंजलि राघव जो है मंच पर चढ़ती है पवन सिंह के साथ। पवन सिंह अपना बात करने के बाद अंजलि राघव को मौका देते हैं कि अब भाई तुम जो है स्टेज संभाल लो और बात कर लो, ऑडियंस से रूबरू हो जाओ। और जैसे ही अंजलि राघव हाथ में माइक लेकर के बोलना शुरू करती है, पवन सिंह कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पूरे भोजपुरी को शर्मसार कर देता है। चर्चा सिर्फ पवन सिंह की होने लगती है। पवन सिंह अंजलि राघव जब माइक से बोल रही होती है तब उनके कमर पर हाथ लगाते हैं और न जाने क्या करते हैं। शायद पवन सिंह इस बात का दिखावा कर रहे थे कि अंजलि राघव के कमर पर कुछ लगा हुआ है और पवन सिंह उसको साफ कर रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियो को देखेंगे तो अंजलि राघव पूरी तरीके से इस चीज को लेकर के अनकंफर्टेबल हो जाती है। बोलते बोलते वो अचानक से रुक जाती है और उसके बावजूद पवन सिंह नहीं रुकते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि पवन सिंह कमर पर हाथ रखते हैं और अंजलि राघव एकदम अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके बावजूद पवन सिंह अपना हाथ हटाते नहीं है, बल्कि उसको कहते हैं अरे भाई रुकना, और उसके बाद भी कमर पर हाथ फेरते रहते हैं। और जब पवन सिंह को लगता है कि अब सब लोग देख रहा है हमी को, तब पवन सिंह अपना हाथ हटा लेते हैं और फिर इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं जैसे अंजलि राघव के कमर पर कुछ लगा हुआ था और पवन सिंह साफ कर रहे थे। तो साफ करने की जरूरत अगर कुछ है तो पवन सिंह के चरित्र पर जो गंदा इमेज लग रहा है उसको साफ करने की जरूरत है। और हमको लगता है कि पवन सिंह को किसी हीरोइन की कमर से ज्यादा अपने छवि को साफ करने के लिए हाथ फेरना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे खेसारी लाल यादव का, तो आकांक्षा पुरी के साथ उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें आकांक्षा पुरी खेसारी लाल यादव के गोद में बैठ जाती है और तब आकांक्षा पुरी को गोद में बैठा करके खेसारी लाल यादव जिम कर रहे थे। और इस वीडियो को लेकर के भी खूब बवाल हुआ था, और इतना बवाल हुआ था कि विवाद चलने लगा था एकदम। खेसारी लाल यादव का जो है बॉयकॉट तक होने लगा था, और उसके बावजूद भी खेसारी लाल इन सब चीजों से हार नहीं मानते हैं। लगातार ऐसी चीजें दोनों की वायरल होते रहती है। अब आप समझिए कि एक तरफ भोजपुरी पर इस बात का आरोप लगता है कि भोजपुरी में अश्लील गाने बनते हैं, और उसके बाद दूसरी तरफ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जब ऐसा कुछ कर जाते हैं तो भोजपुरी के दर्शक खूब धड़ल्ले से उस वीडियो को शेयर करते हैं, और उनको लगता है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव ने जो काम किया है ये कितना कमाल का काम है। अब आप समझिए कि लॉन्चिंग इवेंट में अंजलि राघव अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। आकांक्षा पुरी के साथ जिम करते हुए खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल होता है तो भोजपुरी के दर्शक अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पवन सिंह वर्तमान में शादीशुदा है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया पे कल ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाली है और जिसके बाद
इस बात को लेकर के डिबेट शुरू हो गया है कि क्या पवन सिंह सिर्फ चुनाव के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि चुनाव में पवन सिंह के साथ मिलकर के उनकी पत्नी जो है उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान। और जब से ज्योति सिंह ने पोस्ट डाला है तब से इस बात का चर्चा शुरू हो गया है कि पवन सिंह सही है या गलत है, इन सब चीजों को लेकर के। दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव भी शादीशुदा है, इनकी पत्नी का नाम चंदा देवी है और चंदा देवी को लेकर के भी कई बार खबरें चलती हैं कि खेसारी लाल यादव से वो भी कुछ समय तक खासा नाराज रही थी, क्योंकि खेसारी लाल यादव का अफेयर बाहर चल रहा था। पवन सिंह का नाम ऑलरेडी अक्षरा सिंह से जुड़ चुका है और उसके बाद खेसारी लाल यादव का नाम ऑलरेडी काजल राघवानी से जुड़ चुका है। अब आप इस बात को समझिए कि भोजपुरी के इन दो सुपरस्टारों का नाम जितना बदनाम है उतना भोजपुरी के किसी कलाकार का नाम बदनाम नहीं है। और इस कारण से हम ये बात कह रहे थे कि जितना बेड़ा गर्क पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी का किया है, उतना बेड़ा गर्क तो भोजपुरी के अश्लील गानों ने भी भोजपुरी का नहीं किया है। अक्सर इन दोनों की तमाम हरकतें जो है वायरल होती रहती हैं, उसके बाद भी ये लोग रुकते नहीं हैं। इनको इस बात को लेकर के शर्म नहीं आती है या फिर इस बात का पछतावा नहीं होता है कि हमारा छवि लोगों की तरफ खराब चला गया। ये लगातार वैसा काम करते हैं और लगातार इन सब चीजों को लेकर के विवाद में बने रहते हैं। अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? पवन और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं? उनके इन हरकतों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।